अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। युमिनून बिल गैब अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ईमान के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है कुछ मैंने। अब इस आयत के अगले लफ्ज़ की तरफ, गैब की तरफ आते हैं। गैब किसे कहते हैं? बहुत सी तफासिर में बहुत कुछ लिखा है। उन सब का निचोड़, उनका हासिल जो है वो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ। गैब यानी जो चीज़ हमसे छुपी हुई हो। एक बिल्कुल मैंने आसान लफ्ज़ कह दिया। अब इसको किताबी तौर पे देखें, किताब में क्या तारीफ़ की गई है। गैब यानी जिसका इल्म हवास से हासिल ना हो और बिदाहतन अक्ल से भी पता ना चले। इसको तफसीर नईमी के अल्फाज में, हालांकि और तमाम तफासिर में भी यही बात लिखी, तफसीर नईमी में ज़रा और आसान करके तो उसको तफसीर नईमी से समाअत फरमाएं। गैब के मानी, गायब यानी छुपी हुई चीज़। इस्तिलाह में गैब वो चीज़ कहलाती है। इस्तिलाह जो है मैंने एक जगह अर्ज़ कर दिया है कि लफ्ज़ का माने जो हो वो अपनी जगह पर, लेकिन किसी फील्ड में उसको जिस तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तिलाह कहते हैं। मैंने भाई वगैरह की मिसाल दी थी कि भाई का माने तो ये है, पर बदमाशों की ज़बान में भाई किसको कहते हैं सबको पता है। इस्तिलाह में तो उसे इस्तिलाह कहते हैं। तो यहाँ भी शरीयत की इस्तिलाह में गैब वो चीज़ कहलाती है जो कि ज़ाहिरी, बातिनी, हवास और अक्ल से छुपी हो। यानी ना तो आँख, नाक, कान वगैरह से मालूम हो सके और ना गौर व फिक्र से अक्ल में आ सके। तो ये एक तारीफ समझ लीजिए, गैब की डेफिनेशन ये है कि हवास से पता ना चले, गौर व फिक्र करने से भी पता ना चले, अक्ल से भी समझ में ना आए। अब पहले है, अब अफसोस का मकाम है कि हमारे ऐसे भाई भी हैं कि जिन्हें यानी उर्दू के ये अल्फाज भी भारी लगते हैं। और होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं स्कूल तो पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ खेल कूद में वक्त गुजार देते हैं। हालांकि हम सबको पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं स्कूल में भी। कोई ये दारुल उलूम और या मकतबों में ही नहीं पढ़ाई जाती, स्कूलों में भी ये बताया जाता है। तो जिन्हें याद होगा समझ गए होंगे हवास क्या है। सेंसेस इंग्लिश में कहते हैं सेंसेस। तो सेंस जो है ये इंसान को जो हवास है, इन्हें पांच हवास इंसान को हासिल है। हवास खमसा जिसे कहते हैं, 5 सेंसेस। तो ये क्या क्या है? देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना। इसको याद रखिए, जिंदगी भर काम आएगा। 5 जो सेंसेस है, 5 हवास खमसा, 5 सेंसेस। देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की, चखने की और छूने की ताकत। इसको मिसाल से समझ लीजिए कि इनसे हमें पता कैसे चलता है। इससे हमें कहा ना कि इल्म हासिल होता है, किसी भी चीज़ का इल्म जो है इन 5 चीज़ों से हासिल होता है। तो कैसे? अब कोई बहुत गर्म चीज़ है, जैसे चाय ही समझ लीजिए, चाय जो पीते हैं बहुत गर्म, अभी बिल्कुल एकदम गर्म निकाल कर रखी गई,
अब उसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा ये गर्म है? सबसे पहले तो ये कि आपने उसे देखा, उसमें से धुआं निकल रहा है, खूब जोश खाती हुई निकाली गई आपके सामने, तो आपने जान लिया, देख कर जान लिया कि ये गर्म है। ये आँख देखने की जो हिस्स है उससे पता चल गया गर्म है। दूसरा ये कि किसी ने आपको बता दिया कि आपके सामने ला कर रखा कि भी पीना मत, बहुत गर्म है, थोड़ा रुक के ठंडा करके पीना, तो ये सुनकर आपको पता चल गया, सुनने की ताकत, सुनने की हिस्स। अच्छा, अब गर्म है या किसी ने बताया भी नहीं, आपने देखा भी नहीं, बस वहाँ प्याला पड़ा था, तो आपने सोचा पता कैसे चले, तो आपने कहा थोड़ा सा, एक छोटा सा घूंट लेकर देखता हूँ। आपने हल्का सा घूंट लिया ज़बान पर, उसके गर्म या कम गर्म होने के बारे में मालूम पड़ गया, यानी आपने चख कर पता चल गया आपको कि ये गर्म है या नहीं गर्म है। चखने की ताकत, चखने की हिस्स, ये भी मालूम हुई। अब जब गर्म होती है ज़्यादा कोई भी चीज़, चाय या कोई और भी खाने हो, तो उसमें से खुशबू निकलती है। तो खुशबू जब आ रही थी तो आपने सूंघ कर पता चला लिया कि ये गर्म होगी, इसमें से खुशबू अभी निकल रही है, तो ये गर्म है। सूंघ कर भी आपको पता चल गया। और फिर एक होता है कि छू कर, आपने प्याले को हाथ लगाकर छुआ कि हाँ अभी गर्म है, ज़्यादा गर्म है, इसको रोकना है, अभी थोड़ा ठंडा होने दो। तो ये 5 सेंस है, हिस्से हैं, हवास हैं इंसान के, 5 सेंसेस, हवास खमसा। इसके ज़रिए से हमें किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल होती है। और एक 6 सेंस भी होती है, पर वो तो बहुत, वो आम लोगों को नहीं, जिसको अल्लाह अता कर दे तो वो नहीं, वो अलग ही चीज़ है, उसके बारे में अभी यहाँ गुफ्तगू नहीं करना ही, वो अलग ही बात हो जाएगी। तो ये 5 कॉमन चीज़ें, 5 सेंसेस जो है सबके साथ रहते हैं। तो गैब वो है कि जो इन 5 चीज़ों से भी पता ना चले, इन 5 चीज़ों से जिसका इल्म हमें हासिल ना हो, वो गैब है। अच्छा, इनसे हासिल नहीं हुआ, अब आपने अक्ल से सोचना शुरू किया, तो गैब पर आप अक्ल से भी दलील नहीं ला सकते, अक्ल से भी आप उसके बारे में मालूमात नहीं कर सकते, ये गैब है। अब इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं, कहते हैं कि गैब की 2 किस्में हैं। एक वो जिस पर दलील लाई जा सके, और एक वो जिस पर कोई दलील ना हो। जिस पर कोई दलील ना हो, जिस पर कोई दलील कायम ना हो सके, इसको तफसीर नईमी के अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। जिल्द अव्वल है, सफ़हा नंबर 126 है। और भी तफासिर में यही सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें और आसानी से तो आपके समझ में आ जाएगी। कहते हैं गैब 2 तरह का है। एक वो जिस पर कोई दलील भी कायम ना हो, जैसे किसी की मौत का वक्त, क़यामत के आने की तारीख़, पेट के बच्चे की तहकीक, ये चीज़ें दलाइल से भी नहीं मालूम हो सकती, है ना। दलील कोई नहीं ला सकता, क़यामत कब आएगी इसकी दलाइल हम नहीं दे सकते। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई पेशन गोइयों से ये कह सकते हैं क़यामत करीब है, ये आसार है, ये है, पर परफेक्ट एक्यूरेट टाइम कोई नहीं बता सकता। तो इसी गैब को कहते हैं जिस पर कोई दलील कायम ना हो। यही गैब जो है ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ ख़ास है। इन्हें कहते हैं मफ़ातिहुल गैब। और इसी के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इंदहु मफ़ातिहुल गैब, सूरह इनाम आयत नंबर 59। यहाँ पर गैब का जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के कायल हैं, जो हुज़ूर को आलिम गैब मानते हैं, तो यही इसी इल्म गैब को मानते हैं। जिस पर दलील कायम हो सके वो इल्म तो मोमिनीन को हासिल है, मुत्तकीन को हासिल है। देखिए 2 किस्में हो गई। पहली कि जिस पर कोई दलील कायम ना हो सके वो अल्लाह तआला के साथ ख़ास है। दूसरी जिस पर दलील कायम हो सके, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे बड़ा गैबुल गैब है, उसकी उस ज़ात के बारे में हम अगर सोचें
तो दुनिया की एक एक शय, एक एक चीज़ अल्लाह के होने की दलील दे रही है। उन चीज़ों की गौर व खौज से हमें पता चल जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानियाँ बताई। उन निशानियों को सोच करके हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क़यामत का आना पक्का है। हम इंसानों को ये देख करके, इंसान उसकी ने इतने अरसे तक उसकी ज़िंदगी है, उसके बाद मौत है, उसके बाद बरज़ख, क़यामत, ये सारे हिसाब व किताब, ये हम अहादीस और कुरान के बारे में गौर व फिक्र करने से ये पता कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें हक़ है। मौत भी है, बरज़ख भी है, क़यामत का आना हक़ है, हिसाब व किताब होगा, गुनाहों की सज़ा मिलेगी, नेकियों की जज़ा मिलेगी। ये सारी चीज़ें गैब है, लेकिन इस पर हमारा ईमान है। अगर इनमें से किसी चीज़ पर भी ईमान नहीं, किसी एक चीज़ को भी हमने नहीं माना, तो मुसलमान नहीं होगा, काफिर हो जाएगा। तो यानी गैब की छुपी हुई चीज़ है जिस पर दलाइल की वजह से हमारा ईमान है, हमने इन्हें जान लिया। तो ये गैब तो मोमिनीन को, मुत्तकीन को हासिल है जो गैब पर ईमान रखते हैं। अब वो गैब जिस पर कोई दलील कायम ना हो सके, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ ख़ास है, और वो अपने बंदों को, अपने नबियों को वो गैब अल्लाह अता फरमाता है। जितना चाहता है, जितना अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहता है, उतना इल्म गैब अपने नबियों को अता करता है। कुरान जब गैब का जब ये आयत वगैरह आएगी ना, यहाँ पर भी तिबियान कुरान में काफ़ी बहस है, पर जब आयत आएंगी तो इंशाअल्लाह उस पर और मज़ीद गुफ्तगू होगी। ये जो कह दिया जाता है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, बहक गए हैं। अब ये जो आजकल मशहूर हो रहा है, मसूद साद जो है तबलीगी जमात वाला, उसका भी क्लिप जो वायरल हो रहा है, बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है कि हुजूर से सवाल हुआ, जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया उन 3 चीज़ों का, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था नबी को इल्म गैब नहीं होता है। और एक बार नहीं, 3 बार पूरे मजमे को कह रहा है, नबी को इल्म गैब नहीं होता, नबी को इल्म गैब नहीं होता, नबी को इल्म गैब नहीं होता, और पूरा मजमा जो है यही दोहरा रहा है। तो इससे पता चला कि ये जो लोगों को में कहा जाता ना कि तबलीगी जमात वाले सिर्फ नमाज सिखाते हैं, रोज़ा सिखाते हैं, नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं सिखाते, ये साथ में ले जा कर के ईमान का खराबा करते हैं, ईमान को बिगाड़ देते हैं, अंबिया औलिया की गुस्ताखियाँ सिखा देते हैं। पूरा बिल्कुल साफ अब तो खुल कर आ रहा है। अभी इतना बड़ा बवाल हो रहा है ये कोरोना वायरस की वजह से तबलीगी जमात पर इस कदर, और उनकी वजह से तमाम मुसलमानों पर उंगलियां उठ रही हैं, पर ये सुधरे नहीं। एक क्लिप और वायरल है, नेट पर मौजूद है, जिसमें एक बदबख्त जो है वो ऐसे ऐसे ख्वाब सुना रहा है, अल्लाह अकबर, इन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बिल्कुल धड़ल्ले से बयान करके यूट्यूब पर उसने लोड कर दिया कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर को डंडों से मारा जा रहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डंडों से मार रहे हैं लोग घेर कर, उनको असर नहीं हो रहा है। और हुजूर मैले कुचेले कपड़े पहनकर हाथ में भिखारियों का प्याला लेकर भीख मांग रहे हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इतने गुस्ताख और इतने, इनके दिल में मोहब्बत रसूल नाम की कोई चीज़ नहीं है, गुस्ताखियाँ भरी हुई हैं। इसलिए बार बार हमारे उलमा कहते हैं इनसे दूर रहो। लोग समझते नहीं, बस नहीं, अरे वो तो अल्लाह की बात करते हैं, नमाज सिखाते हैं, रोज़ा सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं भाई, वो ये सिखा देते हैं। और फिर बाद में जब उनके साथ रहते रहते इंसान वही बोली बोलना शुरू कर देता है, वो भी घर में आकर फिर वही सब चीज़ें। तो अल्लाह हमें इस फितने से महफूज फरमाए, हर फितने से महफूज फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे कहने का भी जो यहाँ गुफ्तगू जो चल रही, बीच में ये बात आ गई तो मैंने बोल दी। तो जो जिस गैब पर कोई दलील कायम ना हो, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ ख़ास है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का इल्म है। इल्म गैब नहीं, इल्मुल गैब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आलिमुल गैब है। पर अपने रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला उस गैब से अता फरमाता है, गैब का इल्म अता फरमाता है। तो ये बात बिल्कुल समझने की, इल्म गैब के ताल्लुक से जब इसकी गुफ्तगू आएगी तो उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि हमारा जो अकीदा है ये बिल्कुल नहीं कि हुजूर को खुद से इल्म गैब है,
हुजूर खुद से जानते हैं, जी नहीं, हमारा ये अकीदा नहीं। हमारा ये भी अकीदा नहीं कि हुजूर सब कुछ जानते हैं, जी नहीं, ये भी नहीं। सब कुछ जानने वाला अल्लाह है। आला हज़रत ने साफ साफ फरमा दिया है कि तमाम मखलूक़ात के जितने इल्म हैं, उस इल्म की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के आगे करोड़ हाथ समंदर जो हों, उनके सामने एक कतरा जो है उसके बराबर भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये करोड़ समंदर जो है, करोड़ हाथ समंदर जो होंगे, वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड के सामने ये भी लिमिटेड है। तो नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल का इल्म अनलिमिटेड, इसकी कोई हद नहीं। सबसे बढ़कर, सबसे ज़्यादा, सब चीज़ों का जानने वाला अल्लाह तबारक व तआला, उसमें से उसने अपने हबीब को एक लिमिटेड इल्म अता फरमाया। ये फ़र्क समझने की बात है। अल्लाह का इल्म अनलिमिटेड, हुजूर का इल्म लिमिटेड है। अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं, हुजूर के इल्म की हद है। अल्लाह का इल्म खुद से है, ज़ाती है, उसको किसी ने सिखाया नहीं। और हुजूर के इल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह को किसी ने अता नहीं किया, हुजूर को अल्लाह ने अता किया। तो ये फ़र्क समझने की बात है। हम हुजूर के बारे में ऐसा इल्म गैब जानते हैं, ऐसा इल्म गैब मानते हैं। तो ये फ़र्क समझेंगे तो इंशाअल्लाह कोई शिरक, कोई गलत बात जहन में आ ही नहीं सकेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस फ़र्क को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये ऑडियो लंबा हो गया, इसके बाद जो हमारी जो गुफ्तगू है उसको आगे वाले ऑडियो में सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सही तौर पर हमें अपने अक़ाइद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।